दुखियारी परी की जादुई सोने की मूर्ति। एक गांव में बहुत गरीब दुखियारी लोग रहा करते थे, पर वहीं गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी सोने की मूर्ति थी, जो कि एक सोने की परी की मूर्ति थी, जिसकी आंखें बहुत चमक रही थी और उसके हाथों में बहुत सुंदर छड़ी थी। तभी एक बुढ़िया उसके पास रोते हुए आती है और कहती है, सोने की परी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मदद करो। मेरे पोती की शादी नहीं हो रही है, उसके माँ बाप भी नहीं है और मुझ पर पैसे नहीं है। उसकी शादी के लिए मुझे दहेज के पैसे चाहिए। मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसों की सहायता कर दो। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी दुख भरी कहानी सुनते ही सोने की परी की मूर्ति के आंसू आने लगते हैं। तभी उसकी छड़ी से एक जादू निकलता है, जो उस बुढ़िया की झोली में बहुत सारे पैसे रख देता है। ये देखकर वो बुढ़िया कहती है, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे पैसे मिल गए। अब मैं अपनी पोती की शादी जरूर करवा पाऊंगी। तभी पैसे लेकर बुढ़िया चली जाती है, तो एक गरीब आदमी उस मूर्ति के आगे हाथ फैलाकर रोता है। सोने की जादुई परी, मेरी मदद करो। मेरी बेटी 2 हफ्ते से बहुत बीमार है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है जो मैं उसका इलाज करवा सकूं। मेरी मदद करो, मेरी बेटी के लिए पैसों का जुगाड़ कर दो। मोहन की हालत देखकर परी के फिर आंसू टपकते हैं और वो अपनी जादुई छड़ी से उसकी झोली में भी पैसे दे देती है। मोहन वो पैसे लेकर चला जाता है। तभी एक भूखी औरत गिड़गिड़ाकर उससे खाना मांगती है। सोने की परी, मदद करो। मेरे बच्चों ने, मेरे पति के यहाँ तक कि मैंने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। एक दिन और भूखे रहे तो शायद हम सब मर जाएंगे। हमें खाने के लिए कुछ तो दे दो। सीमा की बात सुनकर वो मूर्ति बहुत रोती है और जादू से उसे बहुत सारा खाना देती है, जिसे लेकर वो कहती है, शुक्रिया सोने की परी, तुम खाना नहीं देती तो हमारा क्या होता। धन्यवाद, मेरे बच्चे तो आज भी भूखे ही रह जाते। इस तरह हर कोई उस गांव का गरीब व्यक्ति उस सोने की मूर्ति के सामने अपनी दुख भरी कहानी सुनाता, जिससे परी भावुक होकर उनकी मदद किया करती थी। आखिर वो सोने की परी गांव वालों की बात सुनकर भावुक क्यों हो जाया करती थी, और क्यों इस गांव में परी की सोने की इतनी बड़ी मूर्ति थी। वो परी सबकी मदद किया करती थी, तो खुद सोने की क्यों बनी हुई थी? क्या उसका कोई राज था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। गांव के गरीब लोग उससे जैसी मदद चाहते, सोने की परी वैसी ही मदद किया करती थी। ये सब आर्यन नाम का एक पढ़ा लिखा लड़का देख रहा था, जो कि शहर से आया था। वो ये सब देखकर हैरान था। ये क्या? कब से देख रहा हूँ इस मूर्ति के आगे हर कोई रोता है और उसके साथ ये सोने की मूर्ति भी रोती है। फिर इन्हें अपने जादू से खाना, पैसे, सोने के जेवरात दे देती है। आखिर इसका क्या राज है? माँ से पूछता हूँ। आर्यन अपने घर जाकर अपनी माँ विशाखा से पूछता है, माँ, मुझे गांव में वो सोने की परी की मूर्ति बहुत अजीब लग रही है। वो सबकी मदद क्यों करती है और रोती क्यों है? कहाँ से आई वो? बेटा, ये मूर्ति बहुत अच्छी है और नेक दिल भी है, इसलिए ये लोगों की परेशानी सुनकर रोने लगती है। पहले ये गांव एक परिलोक हुआ करता था, पर धीरे धीरे यहाँ इंसान बसने लगे, तो ये परी यहाँ रह गई। और ये सोने की परी हमारी मसीहा है, जो हमारे दुख दर्द सुनकर हमारी परेशानियों को हल कर देती है। माँ, और बताइए ना इस परी के बारे में। इसके बाकी लोग कहाँ हैं? बेटा, मैं इस परी के बारे में और कुछ नहीं जानती, शायद पहले के लोग जानते हों। मुझे इस परी के बारे में पता लगाना ही होगा। आर्यन गांव के हर व्यक्ति से सोने की परी के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ हासिल नहीं होता। पता करने के लिए वो जंगल की ओर जाता है, जहां उसे कुबड़ वाली एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो लकड़ी की लाठी लिए चल रही थी, और अचानक वो गिर पड़ती है। हाय राम, मैं मर गई। अम्मा, अम्मा, ठीक तो है? उठिए, मेरा हाथ पकड़िए। शुक्रिया बेटा, तुम कौन? मेरा नाम आर्यन है अम्मा। आप कहाँ जा रही थी? वो बेटा, खाना बनाने के लिए पानी लेने जा रही थी। अकेले जंगल में कैसे रहती हैं? और आपके पाँव में चोट भी लगी है। ऐसा करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ।
ठीक है बेटा। ये कहते ही आर्यन उस बुढ़िया को अपने साथ घर ले आता है और खाना खिलाता है। वो उसके पैरों की मालिश कर देता है और कहता है, अम्मा आपको मालिश करके राहत मिली होगी। आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको गांव भी दिखाता हूँ। ये कहकर आर्यन उसे अपने गांव में घुमाता है। तभी उस बुढ़िया की नजर सोने की मूर्ति पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरानी से कहती है, ये मूर्ति यहाँ कैसे? अरे अम्मा, ये हमारे गांव की बहुत चमत्कारी मूर्ति है, सब लोगों की मदद करती है। पर आप क्यों पूछ रही हैं? क्या आप इस मूर्ति के बारे में कुछ जानती हैं? बेटा, मैं जानती हूँ। बहुत समय पहले ये जगह परीलोक हुआ करती थी और ये परी बहुत घमंडी थी। अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझा करती थी। बाकी परियां तो सबकी मदद करती थी, पर ये कभी किसी की मदद नहीं किया करती थी। सोना परी, तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो? देखो कितने लोग हैं, तब भी तुम उनकी सहायता नहीं कर रही। मैं अपनी शक्तियां इन लोगों पर जाया नहीं करना चाहती, और तुम पर शक्ति है तो तुम अपनी शक्तियों से इनकी मदद कर दो। पर मुझे मत बोलो, मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहूं। एक दिन एक रोता हुआ आदमी उसे कुछ खाने को मांगता है, पर वो उसे नहीं देती। सोनपरी, मेरी मदद करो, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत भूखा हूँ। हाँ, क्या बोला तुम्हें? खाने को चाहिए? इतना हट्टा कट्टा होते हुए भी तुम ऐसे भीख मांग रहे हो? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। सोना परी की ये हरकत देखकर परीलोक में हलचल मच जाती है और बड़ी परी रानी गुस्से से कहती हैं, सोना परी, तुम्हारी इस हरकत ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जब तक तुम लोगों की मदद नहीं करोगी, तुम्हारे भी इनकी तरह आंसू नहीं निकलेंगे। तब तक तुम सोने की मूर्ति बनकर रहोगी और इनकी मदद भी करती रहोगी। ये गरीब गांव तुम्हारी मदद से खुशहाल रहेगा। उस दिन तुम धीरे धीरे अपने पहले रूप में आ जाओगी। रानी परी, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मुझे माफ। सोन परी जब तक माफी मांगती, इतने में वो सोने की मूर्ति बन जाती है। तब से बेटा वो ऐसे ही लोगों की मदद कर रही है। मुझे लगता है अम्मा, इस सोनपरी को अपने किए का पछतावा है, इसलिए ये दिल से लोगों की मदद कर रही है। और अम्मा देखिए, इसका आधे से ज्यादा शरीर अब सोने का नहीं है, शायद ये अपने असली रूप में आने वाली है। हाँ बेटा, उसने धीरे धीरे अपने किए का पश्चाताप कर लिया। वक्त गुजरता है। आर्यन उस सोना परी के बारे में बहुत कुछ सोचता है और हर शाम उस मूर्ति के सामने आकर खड़ा हो जाया करता था। सोना परी भी उसे निहारा करती थी, साथ ही वो आए दिन गरीब लोगों की मदद किया करती थी। देखते ही देखते पूरा गांव अब खुश था और अमीर बन चुका था। उसी दिन वो अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, ये असली रूप में मैं आ गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आखिर मैंने सब लोगों की मदद कर ही दी, पर अब मैं परी के रूप में नहीं रहना चाहती। सोनपरी, तुम अपने असली रूप में आ गई। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने कर दिखाया। हाँ आर्यन, मैंने जो लोगों के साथ किया, मुझे उसका पछतावा है और अब मैं परी की जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं परीलोक और उसकी जादुई शक्तियाँ त्याग कर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे साथ आम जिंदगी बिताना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी भी बिताऊंगा। आखिर मैंने इस दिन का कब से इंतजार किया है। मैंने तुम्हारी आंखें पहले ही पढ़ ली थी। हे परीलोक की रानी, मैं अपनी सारी जादुई शक्तियों को त्याग करती हूँ। ये रही आपकी जादुई छड़ी। तभी रानी परी आकर उसकी जादुई छड़ी ले जाती है और वो एक इंसानी रूप में आर्यन से शादी करके अपनी जिंदगी बिताती है। साथ ही गांव वाले हमेशा के लिए अमीर हो जाते हैं।